हिंदी साहित्य ये सिर्फ कहानियों और कविताओं का एक कलेक्शन भर नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति की धड़कन है। और जब बात आती है इम्तिहान की, तो कुछ नाम और रचनाएं हैं जो बार बार सामने आती हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण रचनाओं और उनके रचनाकारों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर ये जो शब्द दिख रहे हैं, राष्ट्रकवि, महाप्राण, कलम का सिपाही, ये महज उपाधियां नहीं हैं। ये उन महान साहित्यकारों की जिंदगी भर की साधना का सम्मान है, जिनकी कलम ने एक पूरे के पूरे युग को दिशा दी। आज हम जानेंगे कि ये सम्मान किन हस्तियों को मिले और क्यों। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, महान कवि और उनके उपनाम। अगर इन उपनामों के पीछे की कहानी समझ में आ गई, तो समझिए कि इस टॉपिक की नींव एकदम पक्की हो गई। यहाँ कुछ सबसे जरूरी उपनाम दिए गए हैं। हर नाम के पीछे ना एक अनोखी कहानी है, एक खास पहचान है। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये वो सम्मान है जो इन कवियों ने अपनी कलम के दम पर कमाए हैं। आइए एक एक करके इनके राज को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रकवि की। ये उपाधि मिली मैथिली शरण गुप्त जी को। क्यों? क्योंकि उनकी एक रचना थी भारत भारती। उस रचना ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी आग लगाई कि खुद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी से सम्मानित किया। अब ये देखिए, महाप्राण कितनी शक्तिशाली उपाधि है ना। और ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए। उनकी कविताओं में जो जोश, जो बगावती तेवर और जो जिंदगी की ताकत थी, वो कमाल की थी। उनकी कलम समाज के बंधनों को तोड़ती थी, इसीलिए उन्हें महाप्राण कहा गया। और ये देखिए, कलम का सिपाही यानी मुंशी प्रेमचंद। अब इसे याद रखने की एक बड़ी आसान ट्रिक है। बस इतना सोचिए कि प्रेमचंद एक ऐसे सिपाही थे जिनकी तलवार क्या थी? उनकी कलम। और वो लिखते कैसे थे? एकदम नवाबों की शान से। तो हो गए ना, कलम का सिपाही और नवाब राय। और एक मजेदार बात, वो शुरू में नवाब राय नाम से ही उर्दू में लिखा करते थे। और अब वात्सल्य रस का सम्राट, ये सम्मान मिला है सूरदास जी को। अब वात्सल्य रस क्या होता है? ये होता है माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है वो। और सूरदास जी ने माता यशोदा के बाल कृष्ण के लिए प्रेम का ऐसा जिंदा वर्णन किया है, मानो सब कुछ आंखों के सामने चल रहा हो। सच में इस मामले में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सका। तो अब जब हम इन महान लेखकों की उपाधियों को समझ चुके हैं, तो क्या उनकी कुछ अमर रचनाओं को पहचाना जा सकता है? चलिए अब जरा ज्ञान को परखा जाए। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, वीरों का कैसा हो वसंत, ये मशहूर कविता किसकी रचना है? जरा सोचिए, इसके नाम में ही वीरता की गूंज है। और सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस मतलब वीरता और शौर्य का भाव उनके कविताओं की जान था, और ये कविता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगला सवाल, भिक्षुक कविता किसने लिखी है? ये कविता समाज की सच्चाई का एक बहुत ही दर्द भरा और दिल छू लेने वाला चित्र खींचती है। और इसके रचनाकार हैं हमारे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखा कैसे उनकी एक कविता में बगावत है तो दूसरी में समाज का दर्द और दया है। यही तो उनकी महानता थी। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए कुछ और जरूरी जोड़ियों पर। सूरज का सातवां घोड़ा, इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत मशहूर आत्मकथा है। बंदर सभा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक व्यंग्य रचना है। और रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। इन सबको अच्छे से देख लीजिए। देखिए, सिर्फ कवि और उनकी कविताएं ही नहीं, एग्जाम में कभी कभी सवाल थोड़ा और गहरा चला जाता है, जैसे कि रचना की विधा यानी जॉनर क्या है, या किस पत्रिका के एडिटर कौन थे। तो चलिए अब इस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये एकांकी क्या चीज है? आसान भाषा में सोचें तो एक ऐसा नाटक जो सिर्फ एक ही एक्ट में बिना किसी ब्रेक के शुरू होता है और खत्म हो जाता है। और हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की एक घोंट को पहली और सबसे जरूरी एकांकी माना जाता है। इसे याद रखिएगा। यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। रूपाब नाम की एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी। जानते हैं इसके एडिटर कौन थे? वो थे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। साहित्य में ना समालोचना यानी क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा कोई महान आलोचक कुछ कहता है तो वो बात पत्थर की लकीर बन जाती है।
उन्होंने ही सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा था। मतलब एक ऐसा कवि जो जिंदगी को एक त्योहार की तरह देखता और दिखाता है। अच्छा, एक आम कंफ्यूजन है जिससे बचना बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस और जानकी मंगल ये दोनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, लेकिन रामचंद्रिका उनकी रचना नहीं है। इस शानदार किताब के रचनाकार केशवदास हैं। ये फर्क हमेशा याद रखना है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें किसी भी हाल में भूलना नहीं है। ये है हमारा फाइनल रिवीजन जो सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का कर देगा। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं, मेरे साथ साथ मन में बोलिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, महाप्राण निराला, कलम का सिपाही प्रेमचंद, वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान, और आखिर में वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास। बहुत बढ़िया, इन पांचों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये यकीन रखिए कि अब इस विषय से कोई भी सवाल परीक्षा में छूटेगा नहीं। तैयारी एकदम पक्की है। अगर ये प्रस्तुति जानकारीपूर्ण और फायदेमंद लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।